एग्जाम्पल 2 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर दिया गया है ये इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो ये p की 2 घात की इक्वेशन है, तो इसको किस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, लेकिन इसके गुणनखंड हम नहीं कर सकते। तो श्रीधर आचार्य विधि से इसके गुणनखंड करते हैं हम। श्रीधर आचार्य विधि का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ से हम p के 2 मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। अब मैं बता देता हूँ ये कैसे आया है। यहाँ पे 4y² है, तो 4y² यहाँ से बाहर निकलेगा रूट से, तो ये हो जाएगा 2y। तो y तो यहाँ पे कॉमन आ चुका है, और ये जो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कोई 2 नहीं है। और यहाँ पे भी ये 2 कैंसिल हो चुका है। इस तरह से इसको इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पे y कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे जाएगा -y, और ये cot x है, ये यहाँ पे cot x आ गया है, और यहाँ पे बचा है cot x² + 1। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ये बचा है cot x² x + 1, तो ये होता है cosec x²। cosec x² x, तो ये cosec x² x होता है, तो ये रूट से रूट हट जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो अलग अलग केस होंगे। पॉजिटिव के लिए हल करेंगे तो यहाँ पे हमने प्लस चिन्ह ले लिया। अब इसको हल करेंगे हम आगे, तो यहाँ पे देखो ये जो y है ये यहाँ पे चला जाएगा पक्षांतरण होके, और ये dx इधर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log में आएगा, तो ये इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आ गया log y, और ये माइनस चिन्ह है जो यहाँ पे cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो यहाँ पे log sin x आ चुका है, और ये माइनस चिन्ह था तो यहाँ पे हो गया है माइनस में। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec - cot x, तो यहाँ पे भी ये इस तरह से आ गया, लेकिन ये माइनस का चिन्ह था इसलिए यहाँ पे माइनस में आ गया, और साथ में आएगा एक कांस्टेंट c। यहाँ पे सभी फंक्शन लॉग में थे इसलिए कांस्टेंट को भी लॉग के रूप में लिखा गया है। अब यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो ये आएगी इक्वेशन। मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ ये कैसे आई है। यदि ये log c को इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा log y - log c। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, log y - log c = -log sin x - log, ये पूरा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा कोष्टक के अंदर। फिर इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा log y/c = ये माइनस है तो अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा log 1 sin x, और ये भी माइनस में है तो ये भी डिवाइड में आएगा 1 जो ये पूरा कोष्टक में जो भी फंक्शन है पूरा ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये पूरा log के अंदर है, तो अब यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y/c, तो ये आ गया y/c, ये हो जाएगा 1 sin x, तो यहाँ पे 1 sin x, और यहाँ पे ये जो फंक्शन था पूरा उसको साइन और कोस के पदों में लिखा गया है, तो इसलिए ये इस तरह से बन चुका है। आप इसे सोल्व करके देख सकते हो। अब यहाँ से देखो ये साइन है, तो ये साइन, इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इस 1 को यहाँ से कैंसिल किया जा सकता है, तो cos 2θ का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos x को हम यहाँ पे लिख देंगे 1 - 2 sin x² x/2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज में लेंगे, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे अब इस यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इसको आगे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये y तो यहाँ पे आ गया, और ये c है तो ये पक्षांतरण होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा c/2 sin x² x/2। तो c/2 को नया कांस्टेंट ले लिया है k, तो यहाँ पे c/2 के स्थान पे तो आ गया k, और यहाँ पे ये जो sin x² x/2 था इसको हमने लिख दिया cosec x² x/2। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव के लिए हमें ये हल मिला है यहाँ पे। अब नेगेटिव के लिए हल करेंगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव के लिए जो हल आया हमने नोट कर लिया है कि ये हल आया है। अब नेगेटिव के लिए देखते हैं, नेगेटिव के लिए यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस में। अब ये भी हल सेम टू सेम उसी तरह से है, बस केवल यहाँ पे एक चिन्ह का चेंज है, यहाँ पे केवल माइनस में है। तो हम इसको हल करेंगे तो पिछले पॉजिटिव वाले केस की तरह से यहाँ पे हल हो रहा है, बस केवल यहाँ पे ये जो log है ये पॉजिटिव के अंदर आ चुका है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में आ गया है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको भी सोल्व करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आया है। तो यहाँ पे देखो log y/c आएगा, क्योंकि ये c है जो
बराबर के इक्वल के साइन के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये इस तरह से आया। और इक्वल के इधर आ जाएगा, ये साइन वाला लॉग नेगेटिव में है तो ये हो जाएगा log 1/sin x। और ये पॉजिटिव में है तो ये गुणा में आएगा सीधा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा cosec x माइनस cot x। अब यहाँ से log कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा y/c, तो यहाँ पे आ गया y/c। और ये 1/sin था तो यहाँ पे आ गया 1/sin। और ये cosec x और माइनस cot x, इसको cos और sin के पदों में लिखा गया है, इसलिए ये बन गया इस तरह से। अब यहाँ पे भी देखो sin x² हो चुका है, तो यहाँ पे sin x² को हम हाफ एंगल में लिखेंगे, यानी कि हम sin को लिखेंगे यहाँ पे sin x इक्वल टू 2sin x/2 cos x/2, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो cos x है, cos x को भी हम cos 2θ के फॉर्मूले से खोल देंगे, तो यहाँ पे देखो cos x इक्वल टू 1 - 2 sin x² x/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है वो यहाँ पे ये जो 2 बनेगा, इसका जो होल x² होगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी c/2 बचेगा, जिसको हम k लिख देंगे। और यहाँ पे नीचे बचेगा cos x² x/2, तो हम इसको लिख देंगे sec x² x/2। आप इसे इस तरह से प्रतिस्थापनों को यूज में लेकर हल करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये जो हल आया, ये आया नेगेटिव केस के लिए, और ये हल आया पॉजिटिव केस के लिए। तो मैंने यहाँ पे पहले डेफिनेशन के साथ ही बताया था कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे y - k cosec x/2 इक्वल टू 0। और ये जो हल आया इधर इस केस को सॉल्व करने के बाद नेगेटिव वाले को, तो इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे y - k sec x² x/2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम गुणा करके लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको गुणा करके लिख दिया इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से, तो ये हो जाएगा इसका संपूर्ण हल। नेक्स्ट करते